हेलो सभी स्टूडेंटों को मेरा नमस्कार। सभी स्टूडेंट लोग कक्षा 12 के लिए स्पेशली अनाउंसमेंट है मेरे लिए, जो अब तक शायद मैं कहता आ रहा था कि अब नहीं तो मैं कल नहीं तो अब मैं वीडियो डालूँगा। सो मैंने अब डिसाइड किया है कि जो कक्षा 12 का मास्टरमाइंड आया हुआ है, जो इस साल का 2022 एंड 2023 2022 से 2023, इस सारे मास्टरमाइंड में से हम वो प्रश्न करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और मैं मास्टरमाइंड के साथ ही साथ अनसॉल्व्ड पेपर चलाऊंगा, और अनसॉल्व्ड पेपर में से जो एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन है वह करेंगे। सबसे पहले हम फिज़िक्स फर्स्ट के पेपर करेंगे, मास्टरमाइंड में फिज़िक्स फर्स्ट निकालेंगे, और अनसॉल्व्ड पेपर में से भी हम फिज़िक्स फर्स्ट के प्रश्न ही उठाएंगे, उन सब के उत्तर देंगे। कृपया सभी स्टूडेंट से मेरा एक अनुरोध है कि भाई मेरे नोट्स बना के चलना, और ये फिज़िक्स वाले भाई देख लेना, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं और इंटरमीडिएट की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, और इस वैल्यू को अपने आप में तुम्हें क्रिएट करना है। मेहनत मेरी है, और तुम लोग ज़रा ध्यान से मेरे नोट्स बना के चलना। और नोट्स नहीं भी बनाओगे तो तुम्हारी गलती है, बट जो मैं क्वेश्चन बताऊँगा उस चीज़ को ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे। अगर किसी को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती या कोई प्रॉब्लम सकती है तो प्लीज़ अपने कमेंट में लिखें, और प्लीज़ अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। देखो, पहला मैं क्वेश्चन समझाना चाहता हूँ। पहला चैप्टर का नाम है मेरा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। मैं वैद्युत आवेश बताता हूँ। देखिए, वैद्युत आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो धन आवेश और एक ऋण आवेश। दो प्रकार का होता है, एक तो धन आवेश और एक ऋण आवेश। अब ये दो आवेश होते हैं, ये दो आवेश दो बिंदुओं पर होते हैं। कैसे होते हैं ज़रा ध्यान से सुनेंगे। देखिएगा, मान लेगा ये एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, और इन दोनों रेखाओं को मैंने इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दिया, और इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु कोई ओ है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल। सो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी एल है, और कुल दूरी 2L है। और मैं कह रहा हूँ मुझे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो बिंदु ए पर माइनस के क्यू आवेश और बिंदु बी पर प्लस के क्यू आवेश आरोपित होता है। मैंने ये कहा कि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 2L तथा उन बिंदुओं पर उत्पन्न धन तथा ऋण आवेश के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखो फिर से सुनेंगे। दो बिंदु हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी 2L है, और इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी 2L तथा दोनों बिंदुओं पर उत्पन्न आवेश धन आवेश तथा ऋण आवेश के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। हमारा सूत्र होता है P बराबर 2Q गुणा के 2L। Q गुणा के 2L। Q होता है कुल आवेश। ये कुल आवेश कितने भागों में बटा हुआ है? दो, एक माइनस के क्यू आवेश और एक प्लस के क्यू आवेश। जो 2L दूरी है वो बिंदु ए और बिंदु बी के मध्य जो बिंदु ओ है उनकी आधी आधी दूरी कुल दूरी 2L कहलाई। इसलिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे व्यक्त करा गया? P से। और P बराबर सूत्र हुआ Q इंटू के 2L। तो यहाँ पर जो सूत्र हुआ P बराबर के Q गुणा के 2L। Q क्या है? यहाँ आवेश है। Q यहाँ पर आवेश है, और P मेरा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर 2L कुल दूरी है, 2L कुल दूरी है, और इसका जो मात्रक होता है ये आवेश है। आवेश का जो मात्रक होता है वह कूलाम होता है। आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम होता है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो मेरा मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर। कूलाम इंटू मीटर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे व्यक्त करते हैं? P से। सूत्र क्या होता है? P बराबर Q गुणा के
2L, जहाँ Q क्या है, एक आवेश है, और 2L क्या है, कुल दूरी है, और P मेरा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो मैंने क्या कहा था कि दो स्थित बिंदु के बीच की दूरी 2L, दो स्थित बिंदु के बीच की दूरी 2L तथा उन पर उत्पन्न आवेश, ऋणावेश तथा धनावेश का जो कुल आवेश है Q के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये जो 2L दूरी है ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, और इन दोनों बिंदुओं पर कुल आवेश उत्पन्न Q हो रहा है, और Q के गुणनफल को बोल रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और इसे किससे व्यक्त कर रहे हैं हम, P से व्यक्त कर रहे हैं। और इसका मात्रक क्या होता है मेरा, कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर होता है। यहाँ तक बात क्लियर। अब हम इसकी जो परिभाषा लिखेंगे, हम इस चित्र के अकॉर्डिंग, और इस सूत्र के अकॉर्डिंग लिखेंगे। देखो कैसे लिखेंगे हम, ये मेरे कितने बिंदु हैं, दो बिंदु, तो मैं यहाँ लिखूँगा दो बिंदु, और दो बिंदु पर आवेश उत्पन्न, और एक तो माइनस आवेश और एक प्लस आवेश, दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी, दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 2L तथा उन दो बिंदुओं पर उत्पन्न कुल आवेश Q। इन दोनों बिंदुओं पर कुल आवेश, एक तो धनावेश है, एक ऋणावेश है, और एक धनावेश, इन दोनों का कुल आवेश है Q के। यह चिन्ह गुणा का है, हम बोलेंगे गुणनफल को, गुणनफल को उस बिंदु का द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं, इसे P से व्यक्त करते हैं, इसे P से व्यक्त करते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम इंटू मीटर होता है, कूलाम इंटू मीटर होता है। यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। बात क्लियर। तो इस प्रश्न में जो कोई तुम्हारा डाउट है तो मुझे अपने कमेंट में लिखना प्लीज़। क्वेश्चंस पूरा हो गया, और इसके बेस पर आंकिक प्रश्न जो मैं बताने वाला हूँ उसे सुनेंगे, पहले इसे राइट करेंगे। देखो मास्टरमाइंड का हम अगले क्वेश्चन में चल रहे हैं। कूलाम का नियम, जो मैंने पहला प्रश्न कराया था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कराया था, सो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब मैं चल रहा हूँ कूलाम का नियम। कूलाम का नियम किसे कहते हैं इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनेंगे। और सॉरी थोड़ा आप लोगों से एक बात और बोल देता हूँ, जो पिछला क्वेश्चन मेरा द्विध्रुव आघूर्ण था वह एक सदिश राशि थी, वो अदिश राशि हो गया, इसके लिए मिस्टेक आप अपनी कॉपी में कर लेना, वह एक सदिश राशि है। ज़रा ध्यान से सुनना, देखिएगा कूलाम का नियम क्या है मैं बताऊँगा। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, यह नियम किसका है, कूलाम का नियम। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु पर रखे दो स्थिर बिंदु पर रखे या बोल सकते हैं दो स्थिर बिंदु पर लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु पर लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल
लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल F। ठीक है, अब आगे दोनों आवेशों Q1 व Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे कूलाम्ब का नियम कहते हैं। अब ज़रा ध्यान से सुनना मेरे स्टूडेंट्स सब लोग। देखो यार, एक बल F है, ये दो आवेशों के अनुक्रमानुपाती है Q1 और Q2। एक बल और F है, वो व्युत्क्रमानुपाती है 1/r2 के। अब ज़रा ध्यान से सुनना जो चीज़ मैं बताऊँगा। मैंने कहा था इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु पर, मान लो यार एक Q1 है और एक Q2 है, तो Q1 और Q2 दो आ रहे हैं, और दो आने का मतलब ये हो गया कि ये दो बिंदु पर काम करेंगे। एक बिंदु पर Q1 काम करेगा तो दूसरे बिंदु पर Q2 काम करेगा। तो मैंने इसलिए बोला दो स्थिर बिंदु पर लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, एक पर आकर्षण बल होगा, दूसरे पर प्रतिकर्षण बल होगा। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों Q1 व Q2 के गुणनफल के, जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ चिन्ह क्या होता है, गुणा का, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के, तो दोनों आवेश हैं, इन दोनों आवेश के बीच में जो कोई दूरी होगी उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिएगा, एक के बटे में चला गया तो ये व्युत्क्रमानुपाती कहलाएगा। एक के बटे में चला गया तो ये व्युत्क्रमानुपाती कहलाएगा, परंतु अगर ये एक के बटे में नहीं है तो ये अनुक्रमानुपाती कहलाएगा। समझ रहे हो ना? अगर यह एक के बटे में नहीं है तो ये अनुक्रमानुपाती कहलाएगा, परंतु ये एक के बटे में चला गया तो ये व्युत्क्रमानुपाती कहलाएगा। तो जो Q1 और Q2 है ये दो आवेश हैं, और दो आवेशों के बीच जो गुणनफल है, इस पर लगने वाला बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण है वो अनुक्रमानुपाती है, तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है बल F। उसे कूलाम्ब का नियम कहते हैं। फिर से सुनिए, दो बिंदु आवेश पर स्थिर, दो आवेश हैं और दो आवेशों के बीच के जो गुणनफल है उनके अनुक्रमानुपाती होता है बल F, तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है बल F, जिसे बोलते हैं कूलाम्ब का नियम। क्या कहते हैं हम? कूलाम्ब का नियम। अब देखो, इसे समीकरण नंबर 1 तो इसे समीकरण नंबर 2 मानेंगे। ज़रा ध्यान से सुनिए, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से ज़रा ध्यान से सुनेंगे। F यहाँ भी अनुक्रमानुपाती, परंतु यहाँ व्युत्क्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती मतलब ये दोनों गुणा में थी, व्युत्क्रमानुपाती मतलब ये बटे में था, तो इसलिए टोटल एक अनुक्रमानुपाती आया, ऊपर आया Q1 गुणा के Q2, बटे में क्या है r2, परंतु मैं अगर अनुक्रमानुपाती हटाता हूँ तो मुझे मिलता है μ0/4 पाई Q1 Q2 बटे के r2, Q1 Q2 बटे के r2, जो हमारा क्या कहलाता है? कूलाम्ब का नियम।
और बल, बल का जो मात्रक होता है इसमें क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है इसमें, न्यूटन। आप सब लोग समझ गए होंगे, यह कहलाता कूलॉम का नियम। एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनना। ये लिखा था, दो स्थिर बिंदु पर लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। दो स्थिर बिंदु थे जिन पर एक Q1 आवेश था, एक Q2 आवेश था। इन पर एक बल लग रहा था, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, और इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। और इन दोनों बिंदु जो आवेश थे ना, इन पर इनकी जो दूरी थी r, इसका जो वर्ग था, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है बल F, जिसे हम कूलॉम का नियम कहते हैं। और इन दोनों समीकरणों को जब मैंने मिला कर लिखा तो अनुक्रमानुपाती हटने पर μ0/4π आया, μ0/4π, जहाँ μ0 निर्वात में चुंबकशीलता है, वैद्युतशीलता। होती है। क्लियर? जिस किसी भी कोई डाउट हो तो मुझे अपने कमेंट में लिखें, प्लीज़ इसे राइट कर लें। सबसे पहला प्रश्न मैंने कराया था आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, दूसरा कूलॉम का नियम, तीसरा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और मैं आपसे अभी भी यही बता रहा हूँ, जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे के सारे एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं, अर्थात आने योग्य हैं। कोई से भी प्रश्न एग्ज़ाम्स में आ सकता है और आपको 100% मिलेगा। ज़रा ध्यान से सुनेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, मतलब क्या है, ज़रा ध्यान से सुनेंगे। एक बात बताइए यार, देखो मैंने कहा कि भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात चल रही, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की बात, वैद्युत क्षेत्र की बात। और मैं कह रहा हूँ कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F के कारण उस बिंदु पर उत्पन्न परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। जरा ध्यान से सुनना, यह एक किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि है। और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। ए वेक्टर बराबर के F वेक्टर बटे के Q0। ज़रा ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो E वेक्टर है वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और F वेक्टर है इसमें बल, और Q0 है परीक्षण आवेश। देखो यार, बात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हो रही थी, अर्थात वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिसिटी फील्ड। अब देखो ज़रा ध्यान से सुनेंगे, वैद्युत क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूँ, और वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, तो वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु है, उस बिंदु को मैंने किसी बिंदु बोला, किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, और परीक्षण आवेश को क्या बोलते हैं हम, Q0। और इस परीक्षण आवेश के कारण उस पर जो लगने वाला बल है F, उस पर लगने वाला जो बल है F, उस बिंदु पर उस परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर से बता दे रहा हूँ तो ध्यान से सुनेंगे। वैद्युत क्षेत्र है, और वैद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश Q0 है, और इस परीक्षण आवेश Q0 के कारण एक बल लग रहा है, और इस बल लगने के कारण जो परीक्षण आवेश Q0 है ना, इसी के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता बोलते हैं। फिर से बताओ, सुनो। कोई बिंदु था, किसी बिंदु का कोई परीक्षण आवेश Q0 है और इस परीक्षण आवेश Q0 के कारण कोई बल लग रहा है और इस बल लगने से कोई परीक्षण आवेश Q0 के जो अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से व्यक्त करते हैं और इस पर वेक्टर चढ़ा हुआ है और जिस पर वेक्टर चढ़ा होता है वह सदिश राशि कहलाती है। वह किस प्रकार की राशि कहलाती है? सदिश। और इसका मात्रक, यहाँ पर मेरा बल F है और बल F का मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन और यहाँ पर परीक्षण आवेश अर्थात आवेश का मात्रक क्या होता है मेरा? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अथवा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को तो हम ई वेक्टर से व्यक्त करते हैं, परंतु इसका मात्रक न्यूटन बटे कूलाम होता है और इसका सूत्र ई वेक्टर बराबर के एफ वेक्टर बटे के Q0 होता है। ये किस प्रकार की राशि है? ये सदिश राशि है, जहाँ ई वेक्टर को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और एफ वेक्टर को हम लगने वाला बल और Q0 को बोलते हैं हम परीक्षण आवेश। बात क्लियर है? और हाँ, एक चीज़ और बताते हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पर Q आवेश का जिक्र करेगा, Q आवेश का जिक्र करा, परंतु यहाँ पर 0 लगने पर इसका नाम परीक्षण आवेश हो गया। Q0 लगने पर इसका नाम क्या हो गया? परीक्षण आवेश। परंतु मैं तुम्हें विद्युत द्विध्रुव भागोड़ में एक चीज़ बतानी भूल गया था, जो मैं अब इसमें बता रहा हूँ। Q आवेश बराबर के N ही होता है। Q आवेश बराबर के N ही होता है और जहाँ N जो होता है वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। N क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। और यहाँ पर क्या हुआ कि जो Q आवेश है ना, Q जो आवेश है, उस आवेश जो होता है नाभिक में स्थित होता है और इस नाभिक में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह है N और यहाँ इलेक्ट्रॉनों की पर जो स्थित आवेश है वो E। इलेक्ट्रॉन पर आवेश है E, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है N के गुणनफल को आवेश कहते हैं। और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अर्थात किसी भी प्रश्न में हमें आंकिक प्रश्न दिया जाएगा तो वहाँ किसी एक के मान दे देगा। मान लीजिए वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान दे दे तो हमें इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान फिक्स होता है, जो हमें खुद को पता होना चाहिए। अर्थात हम जब फिजिक्स का पेपर देंगे तो उसमें बहुत से भिन्न भिन्न मान होते हैं जो मॉडल पेपर के पीछे दे देता है, परंतु अगर पीछे ना दे तो हमें एक पेपर में लिख लेने चाहिए। जैसे प्रकाश की चाल, जैसे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जैसे कि μ0 का मान, इस प्रकार के मान हमें लिख लेने चाहिए और याद रखने चाहिए, क्योंकि प्रश्न पत्र का सिस्टम अपडेटिंग पर है। सुना जा रहा है कि अब की बार यूपी बोर्ड में किसी भी प्रश्न पत्र में किसी भी प्रकार का कोई हिंट नहीं लिखा जाएगा, परंतु तुम लोग इस चीज़ को सतर्कता से उसे लिख कर याद कर लो और पेपर में तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होंगे। ओके, तो यहाँ पर जो जो आवेश है, आवेश बराबर के Q बराबर NE है और N इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। इसके बेस पर प्रश्न आता है आंकिक, आता है। और जो विद्युत द्विध्रुव भागोड़ कराया उसके बेस पर आंकिक प्रश्न आता है और जो मैंने कूलाम का नियम कराया उसके बेस पर आंकिक प्रश्न आता है। अब तक जो मैंने प्रश्न कराए हैं ये तो आप लोगों की याद होने चाहिए, परंतु इन सब के प्रश्न के बेस पर मैं आंकिक प्रश्न कराने वाला हूँ, जो तुम लोगों को अब पता चलेगा कि कैसे होगा। ठीक है, अगर आपको कोई कमी हो तो कमेंट में लिख देना।